जावेद अख्तर साहब जो मशहूर लेखक हैं और उन्होंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत और बड़ी जिहादी टाइप की भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने अल्लाह को डायरेक्ट टारगेट किया है। आखिर वाकई में अल्लाह कहाँ है? और आज देखिए प्यारे नबी ने सहाबा कराम को कहा कि अगर ये इस्लाम कबूल करता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता है तो सरतन से जुदा कर दो। तो अब जावेद अख्तर साहब ने गलत तो नहीं पूछा कि अब अगर मुसलमान जो है, कोई इमाम, कोई मुअज्जिन, कोई हाफिज कुरान अगर मस्जिद में रेप कर रहा है, भाई अल्लाह की मर्जी से ही कर रहा है। इस्लाम में इंसानियत है नहीं। अब जब मैं बोलती हूँ तो सारे जो सुअर के झुंड है वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो फिलिस्तीन जीत क्यों नहीं रहा इजराइल से? गाजा जीत क्यों नहीं रहा इजराइल से? हमास जीत क्यों नहीं रहा इजराइल से? ये भारत के मुसलमान जो है ये जीत क्यों नहीं जा रहे हैं देश के कानून से, देश के संविधान से, भारत देश के संविधान से? अरे मोदी को गालियां देने से क्या होगा? ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, ये बहस जो है बहुत लंबी है, बहुत पुरानी बहस है। ये सबके अपने अपने तर्क हैं इसको लेकर के। जो आस्थावान हैं, जो आस्तिक हैं, उनके पास अपने तर्क हैं। जो लोग नास्तिक हैं उनके पास अपने तर्क हैं, और दोनों ही कहते हैं कि हम ही ठीक हैं, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो है नहीं। अब इसी विषय को लेकर के जो बॉलीवुड के चर्चित गीतकार जावेद अख्तर, जो खुल करके कई बार कई विषयों पर अपनी बातें रखते रहते हैं, इस बार उनका एक बयान ऐसा आया है, कुछ बातें ऐसी आई हैं जिस पर लगातार सोशल मीडिया में जो है एक उफान सा खड़ा हो गया है। जावेद अख्तर ने इस बार जो है ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जरा कोई प्रमाणित तो करे, जरा कोई बताए तो सही कि ईश्वर कहां है। अगर है तो उसका वजूद पता क्यों नहीं चलता? अगर ईश्वर का अस्तित्व वाकई है, अगर सब कुछ उसी के हाथों हो रहा है, तो फिर गाजा में जो इतने मासूम बच्चे मारे गए, इतने बेकसूर लोग मारे गए, उनको बचाने के लिए ईश्वर क्यों नहीं आया? तो इस तरह की बातें, इस तरह का स्टेटमेंट उनके सामने आ रहा है। इसके अलावा मुफ्ती शमाइल नदवी जो है, उनकी तरफ से भी उनको काउंटर किया गया। उन्होंने ये कहा कि ईश्वर के अस्तित्व का होने का पता आप कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके पीछे एक लंबा लॉजिक होता है। अगर वो लॉजिकल है तो इसका मतलब ईश्वर भी है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय मैं आपको नहीं दूंगा, आप जानते ही होंगे। नाजिया इलाही खान नाम है इनका। भारत के अलावा पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज के तमाम मीडिया चैनल्स पर ये अक्सर छाई रहती हैं, अपनी बेबाक राय के लिए खुल करके जिस तरीके से अपनी बातों को रखती हैं। तो आज हम नाजिया जी से ही जानेंगे। नाजिया जी, जो विवाद यहां पर अब उठ खड़ा हुआ है, मैं इसको विवाद शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इस पर जो है कई तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया में कमेंट्स का एक उफान सा है इसके ऊपर। आप इसे किस तरीके से देखती हैं? हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी तो मैंने जावेद अख्तर के वो पूरे सेगमेंट को देखा जो उन्होंने अपनी बातों को रखा। एक्चुअली होता क्या है ना कि बहुत सारी चीजें जब हम हिंदी में बोलते हैं तो वो बिल्कुल ही उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। यहाँ तक कि राम जी, जब मैंने कुरान को मीनिंग हिंदी में पढ़ा तो बहुत सारी चीजों का मुझे रिपार्केशन या बहुत सारी चीजों का मतलब मुझे वो नहीं मिला जो उर्दू में मिल गया। जावेद अख्तर साहब जो मशहूर लेखक हैं और उन्होंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत और बड़ी जिहादी टाइप की भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने ईश्वर नहीं, उन्होंने अल्लाह को डायरेक्ट टारगेट किया है। डायरेक्ट उन्होंने सीधा कहा है। एक फुटबॉल ग्राउंड है, वहां पर करोड़ों लोग बैठे होते हैं और फिर चैनल के माध्यम से, हम लोग टीवी के माध्यम से और भी अरबों लोग उसको देखते हैं। तो वहां पर ही कुछ अल्लाह दिखा दे अपना करिश्मा तो हम एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई अल्लाह होता भी है। जाहिर सी बात है कि अगर वाकई में पाकिस्तान में भूखमरी चल रही है, पाकिस्तान के मुसलमान अपनी बहू बेटियों को बेच रहे हैं, अगर वाकई में हमास, गाजा और फलस्तीन के बच्चे भूखे मर रहे हैं या उनको ऐसी डिजीज और ऐसी बीमारियां हो रही हैं कि गले में जाला फैल जा रहा है और वो मर जा रहे हैं, या बहुत सारे मुसलमानों को मैंने देखा है कि उनके
नेल्स खराब हो जाते हैं। बहुत सारे मुसलमानों को मैंने देखा है कि उनकी उंगलियां, उनके स्किन खराब हो जाते हैं। बहुत सारे मुसलमान बच्चों को मैं देखती हूँ कि उनका 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 जो उठान होना चाहिए अपनी उम्र के हिसाब से वो नहीं हो पाता है। बहुत सारे मदरसे के बच्चों को मैं देखती हूँ कि उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल अच्छी नहीं होती है और पता नहीं स्किन पे कैसे कैसे तरीके के निशान वगैरह आ जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे ये एहसास होता है कि आखिर वाकई में अल्लाह कहाँ है। और आज देखिए यूएई, जहां मक्का मुअज्जमा, मदीना मुनव्वरा, खानाए काबा सब कुछ है, आज उस यूएई को अपने टूरिज्म को एनहांस करने के लिए और अपने इकोनॉमिकल पावर को ब्राइट और इम्प्रूव करने के लिए उनको स्पोर्ट्स लेकर के आना पड़ रहा है, उनको मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ रही है, उनको ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराना पड़ रहा है। तो अगर वाकई में अल्लाह इतना तहजीब और तमद्दन वाला है, अगर वाकई में अल्लाह सुभान, जो कुरान बता रहा है कि अल्लाह सुभान से सिर्फ मांगो, इसके अलावा किसी से कुछ मत मांगो। कुरान में जितनी भी आयतें आप पढ़ेंगे उन तमाम आयतों के बाद एक चीज तो बिल्कुल साफ सुथरे लिखा रहता है कि तुम्हें जो मांगना है तुमको सिर्फ अल्लाह से मांगना है, इसके अलावा तुम्हारा भला करने वाला कोई भी नहीं है। और अगर तुमने काफिरों का साथ दिया, अगर तुमने बुत परस्तों का साथ दिया, अगर तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, अगर तुमने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, अगर तुमने अल्लाह ने जो फराइज दिए हैं वो पूरे नहीं किए, तो फिर तुम्हें कोई अल्लाह के कहर से बचा ही नहीं सकता। अच्छा नाज़िया जी, एक सवाल है मेरा यहाँ पर। आप जैसे यहाँ पर बता रही हैं कि अल्लाह का वही व्यक्ति है जो अल्लाह का बंदा है, जो अल्लाह में बिलीव करता है वही है, अल्लाह उसी का है। जो अल्लाह में विश्वास नहीं करता, क्या अल्लाह उसका नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है। ये तो साफ है कुरान में कि जब तक लोग अल्लाह को और अल्लाह के प्यारे नबी को नहीं मानते हैं तब तक तो बहुत गुस्से में है अल्लाह तबारक ताला। आपका नाम तो राम है, आपको तो सीधा कूड़े बरसाएंगे अल्लाह पाक। और उन्होंने अपने अपने उम्मा को, अपने फी सबीलिल्लाह वालों को, अपने कलमा वालों को, अपने अशरफुल मखलूकात को, अपने अपने मोमिन को, अपने मोमिनात को अल्लाहमी किताब अल कुरान के जरिए ये बताया हुआ है कि तुम बुत परस्तों को, जो बुत की परस्ती करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो प्यारे नबी को नहीं सिर्फ और सिर्फ नहीं मानते, उन काफिरों को पहले तुम समझाओ, बुझाओ, और जब वो ना माने तो उसको काट दो, उसको खत्म कर दो, उसकी चमड़ियां उधेड़ दो, उसको गर्म पानी में डुबाओ निकालो, डुबाओ निकालो, और अगर वो मान जाए तो फिर उस पर जो हो रहे अत्याचार है उसको बंद कर दो। एक सूरा तो ऐसा है जिसमें प्यारे नबी ने सहाबा कराम को कहा कि अगर ये इस्लाम कबूल करता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता है तो सरतन से जुदा कर दो। तो अब जावेद अख्तर साहब ने कुछ गलत तो नहीं पूछा कि अब अगर मुसलमान जो है, कोई इमाम, कोई मुअज्जिन, कोई हाफिज कुरान अगर मस्जिद में रेप कर रहा है तो भाई अल्लाह की मर्जी से ही कर रहा है। अब जैसे दीपू दास का बांग्लादेश में उसको पकड़ करके उसको जिंदा जला दिया गया, उसने क्या बोला? उसने सिर्फ इतना ही बोला ना कि अल्लाह और भगवान सेम है, एक है, उसने तो सिर्फ इतना ही बोला। लेकिन वो ब्लास्फेमी की शक्ल ले लिया और उसके बाद फिर उसको पुलिस कस्टडी से उठा करके उसको पेड़ में लटका करके उसको जिंदा जलाया गया, इसको इस्लामिक पनिशमेंट दिया गया। तो इस्लाम में इंसानियत है नहीं। अब जब मैं बोलती हूँ तो सारे जो सुअर के झुंड है वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो आज तो जिंदा मिसाल, फिर से फ्रेश मिसाल दीपू की मौत से पता चला कि भाई इंसानियत इस्लाम में है नहीं। और वाकई में अगर अल्लाह है तो फिलिस्तीन जीत क्यों नहीं रहा इजराइल से? गाजा जीत क्यों नहीं रहा इजराइल से? हमास जीत क्यों नहीं रहा इजराइल से? ये भारत के मुसलमान जो है ये जीत क्यों नहीं जा रहे हैं देश के कानून से, देश के संविधान से, भारत देश के संविधान से? अरे मोदी को गालियां देने से क्या होगा? आप शरिया की मजबूती दिखा दो, आप कुरान की मजबूती दिखा दो, और आप देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में संविधान को हटवा करके शरिया और इस्लाम रखने की ताकत तो दिखाओ। इस तरीके से गालियां देने से तो कुछ होगा नहीं। अब जो मुसलमान बच्चे जो पत्थरबाज बन चुके हैं, जो बलात्कारी बन चुके हैं, जो चोर उचक्के बन चुके हैं, जो डकैत बन चुके हैं, जो पॉकेटमारी करते हैं, जो गालियां देते हैं, क्या इनको अल्लाह समझा नहीं सकता है कि बेटा इतनी गंदी गालियां नहीं देते? बहुत बुरी बात है।
आप मेरे सोशल मीडिया पर जाइए, इतनी गंदी गंदी गालियां राम जी कि पढ़ने में खराब लगता है, पढ़ने में खराब बिल्कुल लगता है। मेरी जो पीआर टीम बैठ कर उसको कभी कभी हम लोग रिप्लाई भी दिलवाना चाहते हैं, लेकिन फिर मैं छोड़ देती हूँ, नहीं क्या ही इस गालियों का क्या ही रिप्लाई हो सकता है। तो बिल्कुल अल्लाह अगर वाकई में इतना बड़ा है, अल्लाह अगर वाकई में पाक पाक और बहुत ही पवित्र है, अल्लाह वाकई में अगर बहुत ही पूरी कायनात को बनाया है, अल्लाह ने अगर वाकई में हम सबको मतलब जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका सिखाया है, तो क्या इमाम इरफान को बलात्कार करने का तरीका भी अल्लाह ने सिखाया? क्या अजमेर 1992 में मास बलात्कार और न्यूड फोटोशूट भी अल्लाह ने सिखाया? और अगर अल्लाह ने नहीं सिखाया तो फिर अल्लाह ऐसे लोगों को पनिशमेंट क्यों नहीं दे रहा? बिल्कुल। और ये एक अंतहीन बहस है, और जिस तरीके से यहाँ पर बातें अब उठी हैं जावेद अख्तर से लेकर के और तमाम जो इस समय सोशल मीडिया में चर्चाएं छाई हुई हैं, नाज़िया इलाही खान इस पर जो है अपनी राय यहाँ पर रख रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस समय बांग्लादेश की। बांग्लादेश का अस्तित्व अगर दुनिया के मानचित्र पर है तो इसके पीछे वजह हिंदुस्तान है। 1971 में भारत ने बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद बांग्लादेश एक देश के तौर पर स्थापित होता है। लेकिन आज वही बांग्लादेश है जहां पर भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। ये वही बांग्लादेश है जहां पर इस समय अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जमकर के अत्याचार किए जा रहे हैं। हालात इस तरीके से हो गए हैं कि भारत को जो है आंखें दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। नाजिया जी, यहां पर बांग्लादेश में जो स्थितियां इस समय बनती हुई दिखाई दे रही हैं, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मेरा जो रिसर्च है उस हिसाब से मुझे आज जब मैं रिसर्च पे बैठी हुई थी सुबह 6 बजे, तो मैंने निकाला कि टोटल जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश में वो 17 करोड़, मोर देन 17 करोड़ समथिंग है, और हिंदुओं की जो कुल आबादी है वो 1 करोड़ 31 लाख है। ठीक है? अब बात आती है कि बांग्लादेश इस्लामिक देश बना और जिसमें इंदिरा गांधी जी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और इंदिरा गांधी जी बहुत खुश हुई जब इंडिया मीन्स इंदिरा और इंदिरा मीन्स इंडिया जब अखबारों में छपा, तो इंदिरा गांधी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट फील करने लगी कि भारत को याद ही किया जाएगा इंदिरा से, और इंदिरा को याद ही किया जाएगा भारत माता से। ये उन्होंने सोचा। इस देश के हिंदुओं के टैक्स के पैसे पर डिफेंस मिनिस्ट्री के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी गैजेट्स हैं और जितने भी असलाह हैं वो खरीदे जाते हैं। सरकार चाहे वो आज की हो या सरकार वो 53 साल कांग्रेस की हो, वो अम्मा के घर से या अब्बा के जहेज से वो ला करके डिफेंस मिनिस्ट्री को स्ट्रांग नहीं करता है। आज मोदी जी की सरकार में अगर देश का डिफेंस मिनिस्ट्री पूरे दुनिया में चौथे पोजीशन पर है, तो उसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन अगर किसी का है तो वो देश के हिंदुओं का है, भारत देश के हिंदुओं का, क्योंकि उन्होंने इतने टैक्स पे किए हैं, इतनी जीएसटी और सीजीएसटी पे की है, जिसकी वजह से डिफेंस को इतना पावरफुल बनाने के सक्षम में देश की सरकार आई है। तो उस वक्त भी हिंदुओं के टैक्स के पैसे पर डिफेंस मिनिस्ट्री के सारे चीजों को इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी जी ने मुजीबुर रहमान बंगबंधु को हेल्प किया, और पाकिस्तान के हलक से उन्होंने बांग्लादेश को निकाला और एक बंगालियों के लिए एक महत्वपूर्ण, एक वैल्यूबल, एक इंपॉर्टेंट स्थान बनाया, और वो इस्लामिक देश के नाम जी जी। लेकिन नाजिया जी, ये पूरा नैरेटिव जो है जो आप बता रही हैं, तो ये तो सारी तार्किक बातें तो हम जानते ही हैं। लेकिन बांग्लादेश में इस समय जो हो रहा है, वहां की किताबों से वो चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं जिसके अंदर इन बातों का जिक्र किया गया है। भारत ने किस तरीके से बांग्लादेश के निर्माण में अपना योगदान दिया था, वो चैप्टर्स जो है वहां के टेक्स्ट बुक से हटाए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी जो उस्मान हादी, जो कट्टर भारत विरोधी लड़का जो था, जिसकी अभी पीछे मृत्यु हुई है, उसको लेकर के जब उसकी शोक सभा में मोहम्मद यूनुस जाते हैं, यूनुस बोलते हैं कि आपके जो विचार हैं बांग्लादेश में इसी तरह से जीवित रहेंगे। ये इस तरह के स्टेटमेंट आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? आप एक देश के वजीर आजम हैं, जब आप इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये सीधे तौर पर जो है भारत से दुश्मनी की घोषणा नहीं लगती आपको? राम जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करना चाह रही हूँ आपके साथ, क्योंकि आप एक बहुत बड़े एंकर हैं और बहुत बड़े टीवी चैनल से आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। इस्लाम में इंसानियत नहीं है, इस्लाम में हमदर्दी नहीं है,
इस्लाम में माफी नहीं है, और इस्लाम में ह्यूमैनिटी को बहुत ही गंदे तरीके से रखा गया है। ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज नहीं है। तो जो उन्होंने अपने इस्लामिक किताबों में पढ़ा है, जो कुरान में पढ़ा है, वो कर रहे हैं। ब्लास्फेमी या सरतन से जुदा जो उनको बोला गया है वो कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी, मैं उस पर दोबारा फिर से आ रही हूँ कि जब इंदिरा गांधी जी ने हमारे आर्मी को, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की सारी चीजों को इस्तेमाल किया, तो उन्होंने जब इस्लामिक देश बंगाबंधु को बनाने की अनुमति दे दी, तो फिर इंडियन आर्मी को कूप क्यों नहीं करवाया? वो तो अपना काम कर रहे हैं राम जी, वो तो वही कर रहे हैं जो उनको कुरान में सिखाया गया है, वो वही कर रहे हैं जो उनको हदीस में सिखाया गया है, वो वही कर रहे हैं जो उनके पैगंबर मोहम्मद करते आए हैं, सरतन से जुदा और कन्वर्शन। वो वही कर रहे हैं जो पैगंबर मोहम्मद ने 11 लड़कियों से शादी करके किया। वो वही कर रहे हैं जो सूरह अल अनफल में बताया गया है कि माल गनीमत सिर्फ माल नहीं होता, दौलत नहीं होती है। हिंदुओं की, बुत परस्तों की, काफिरों की बहु बेटियां भी होती हैं माल गनीमत। वो वही कर रहे हैं जो सूरह अल जिहाद में बताया गया है। वो वही कर रहे हैं जो सूरह यासीन में बताया गया है। वो वही कर रहे हैं जो पूरे के पूरे अल कुरान में बताया गया है। उनका मजहब और उनका कुरान उनको इस बात की इजाजत देता है कि तुम काटो, तुम लूटो और तुम काफिरों की बेटियों को उठा करके उसका सलवार खोलो। वो मजबूर है, वो अपने मजहब को मानने के लिए मजबूर है, वो अपने मजहब की ताबेदारी करने के लिए मजबूर है, वो अपने मजहब के लिए वफादारी दिखाने के लिए मजबूर है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि जब सारी चीजें हमने दी 1971 में, तो आर्मी हमारी क्यों नहीं कूप की? और अब हमें इतिहास माफ नहीं करेगा राम जी, ना मुझे माफ करेगा, ना आपको माफ करेगा, और ना इस भारत देश के 120 करोड़ के हिंदुओं को माफ करेगा, और ना ही इस देश की अभी की सरकार को माफ करेगा। क्या अब वक्त नहीं आया है कि दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हम एक्सेप्ट कर लें? या तो बांग्लादेश के दो टुकड़े करके एक को इस्लामिक देश रहने दे और एक को बंगिस्तान बना करके हमारी आर्मी कूप करके उसको हिंदुओं का सितान बनाए, और दूसरा ऑप्शन कि इमीडिएट भारत की आर्मी जाए और कूप करे और पूरा बांग्लादेश अपने हैंडओवर में ले ले। यही दो ऑप्शन अब भारत की सरकार के पास है। क्योंकि अगर आने वाले 1-1.5 महीने में भारत की सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया, तो इतिहास के पन्नों पर ना हमें गालियां परोसी जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। और सबसे शर्मनाक बात है कि एक तरफ दीपू को घसीट करके मारा जाता है, और दूसरी तरफ शाहरुख खान बांग्लादेश के क्रिकेटर को ऑक्शन में करोड़ों और अरबों में खरीदता है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम माफ नहीं किए जाएंगे कभी भी। आज भी यह देश रो रहा है कि गांधी ने एक बार वायसरॉय से बोला होता तो वीर भगत सिंह को फांसी ना लगती। आज भी देश रो रहा है कि वीर सावरकर को हमने पहले समझा होता तो शायद वो इतना सफोकेट ना होते और वो काला पानी की सजा ना करते। आज भी देश रो रहा है कि सरदार पटेल को अगर देश के हिंदुओं ने पहले समझा होता तो वो पहले प्रधानमंत्री होते, ना के एक्सीडेंटल पंडित नेहरू होता। हमें देश माफ नहीं करेगा, हमें इतिहास माफ नहीं करेगा, हमें आने वाला जनरेशन हिंदुओं का माफ नहीं करेगा अगर हमने अपनी आवाज आज ना उठाई और हमने अपनी आर्मी से कूप ना करवाया बांग्लादेश में। कुरान क्या कर रहा है? वो वही कर रहा है जो कुरान ने कहा है। सवाल ये है कि भारत का हिंदू क्या कर रहा है, भारत की सरकार क्या कर रही है, भारत का डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? बिल्कुल, और ये पनपता हुआ वो खतरा है जो शायद अगर अभी से इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है कि एक तरफ जिस तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए नासिर बना हुआ है, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी कल को हालात ऐसे पनप जाएं कि भारत को जो है दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ जाए। और जिस तरीके से अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार में भारत विरोधी नारे और जो भारत विरोधी नैरेटिव्स को जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, और खुद जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी की मौत के बाद ये कहा कि आपके विचार आगे भी इसी तरीके से इस देश में जीवित रहेंगे, ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर से इस बात की घोषणा जैसी लगती है कि मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ खुली दुश्मनी की घोषणा कर दी हो। क्या इस तरह के हालात में अब भारत को मौन बैठे रहना चाहिए, या फिर ये कोई वक्त है जब कोई एक्शन लिया जाना चाहिए?
इन तमाम पहलुओं पर हमारे साथ नाजिया जी यहां पर बात कर रही थी। अब हम आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान में, जहां पर पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख असीम मुनीर की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। यह स्टेटमेंट एक धार्मिक सभा में दिया गया है, जहां पर असीम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और फिर खुद अपने मुंह से यह बात उगल दी कि हमको अल्लाह ने बचाया, वरना उस दिन हमारा क्या हुआ होता हम नहीं जानते। उन्होंने हालांकि बात तो अल्लाह के समर्थन में और फिर अपने देश के बचाव में की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा कहते हुए इस बात को स्वीकार कर लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हालत भारत ने कितनी पतली कर दी थी। नाजिया जी, मुनीर ने जिस तरीके से अब यहां पर कन्फेशन किया है, इसे आप किस तरीके से देखती हैं? आपने बहुत ही जबरदस्त सवाल मुझसे पूछा है राम जी। और जब भी मुल्ला मुनीर की बात आती है ना, मैं थोड़ा सा क्रुकेड स्माइल देती हूँ, थोड़ा सा डायबॉलिक माइंड के साथ में आ जाती हूँ। देखिए, जो सच है वो तो जुबान से निकल ही जाता है, आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन निकलना तो है ही है जुबान से। वो तो अच्छा है कि मुल्ला मुनीर जो है वो पाकिस्तान में है, इसलिए अल्लाह ने बचा लिया, क्योंकि अल्लाह बहुत ताकतवर रहता है। पाकिस्तान, कतर, ईरान, बांग्लादेश, यहाँ इन सब मुस्लिम देशों में अल्लाह बहुत ताकतवर रहता है। लेकिन मैं मुल्ला मुनीर को एक बात याद दिला दूं, पाकिस्तान की सरजमीन पर थे, इस्लामिक सरजमीन पर थे, और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तुमको मरने से और तुम्हारी धज्जियां उड़ने से और तुम्हारे पतलून गीले होने से अल्लाह ने तो तुमको बचा लिया। लेकिन बार बार अल्लाह नहीं बचा पाएगा, क्योंकि भारत में ना कांग्रेस की सरकार है, और जब जब कांग्रेस की सरकार भारत में नहीं होती है तो भारत में अल्लाह तबारक ताला बहुत कमजोर हो जाता है। अल्लाह ताकतवर भारत में तभी होता है जब भारत में कांग्रेस की सरकार होती है। और मैंने कई बार देखा है, मैं तो पाकिस्तानी चैनल पर बहुत यूज्ड टू हूं बैठने के लिए, तो वहां पर जिस हिसाब से पैनलिस्ट पाकिस्तान के बैठते हैं और वो कहते हैं कि अच्छी नेत्री तो ममता बनर्जी है, अच्छे नेता तो राहुल गांधी हैं, कितने अच्छे नेता अखिलेश यादव है। जिस हिसाब से अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और राहुल गांधी की तारीफें 2 दिन पहले पाकिस्तान के चैनल पर चल रही थी, मैं बड़ा मुस्कुरा रही थी। और बाद में मुझे एंकर, पाकिस्तानी एंकर को वो टोकी है मुझे कि आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हैं। तो मैंने उसको जवाब दिया है कि आपकी मानसिकता के जितने नेता भारत में हैं, आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं, आपको वो बहुत भाते हैं, लेकिन संवैधानिक नेता जितने भी हैं और कट्टर हिंदू नेता जितने भी हैं, राष्ट्रभक्त और राष्ट्र प्रेमी नेता जितने भी हैं, देश प्रेमी नेता जितने भी हैं, वो पाकिस्तानियों को ना भाए हैं ना भाएंगे, कभी नहीं भाएंगे। और मैं चाहती हूं कि 120 करोड़ हिंदू उसी वक्त तक मोदी को प्यार करेगा जब तक मोदी की तारीफ पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन तो हम मुझे अच्छे से समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान में भारत के उसी नेता की तारीफ होती है जो नेता उनकी मानसिकता का होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज मुल्ला मुनीर को देना चाहती हूँ कि अल्लाह बहुत कमजोर हो चुका है, और वेस्टर्न देशों में तो बहुत कमजोर हो चुका है, और भारत में तो बिल्कुल ही एनर्जी की बैटरी खत्म हो चुकी है, और हम रिचार्ज भी अल्लाह को होने नहीं देंगे। तो इसलिए बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कब तक खैर मनाएगी। और वैसे भी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक नहीं 100 बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है, उसमें इंटरवेल चल रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर तो कभी हम क्रिकेट के मैदान पर देख रहे हैं, कभी धुरंधर मूवी के जरिए देख रहे हैं, और कभी हम फुटबॉल के मैदान पर देख रहे हैं, कभी हम मीडिया में देख रहे हैं, कभी हम डिजिटल पर देख रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के छोटे छोटे ट्रेलर और टीजर उनको दिखाई दे रहे हैं। तो मुल्ला मुनीर ये समझ ले कि उसकी पैंट जब तक हम नहीं उतारेंगे और जब तक गीली नहीं करेंगे, तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे। पर जिस तरीके से पाकिस्तान जो है लगातार इस तरह की बयानबाजियां देता रहा है, और पिछले कुछ महीनों में जब से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, उसके बाद से हमने कई तरह के जो है बड़े ही हास्यास्पद से बयान भी सुने हैं। ख्वाजा आसिफ का वो स्टेटमेंट हम नहीं भूल सकते, जब एक विदेशी मीडिया चैनल पर वो बैठे हुए थे, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपके देश के पास ऐसे कोई सबूत है जिससे आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने भारत के जो है 5 राफेल मार गिराए,
तो उन्होंने जो जवाब दिया था उस पर पूरी दुनिया हंसी थी। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था कि आप सोशल मीडिया खोल करके देख लीजिए, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एक देश का रक्षा मंत्री जब इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता है तो आप समझ सकते हैं कि उस देश की मानसिक स्थिति क्या ही हो सकती है। दूसरी बात यह कि भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया नाजिया जी, कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के मार्फत ये याद दिलाने की कोशिश की, बेटा तुम याद रखो कि अब ये वो सिंह है जिसके जबड़े खुल चुके हैं, हाथ डालोगे चबा लिए जाओगे। तो यहां पर जिस तरीके से भारत ने अब यहां पर दिखा दिया है कि अब वो कौन से रुख वाला हिंदुस्तान है, क्या अब पाकिस्तान को आपको लगता है कि सबक मिल चुका है कि अब वैसा नहीं करेगा वापस? नहीं 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 नहीं, ये कुत्ते की दुम है, ये टेढ़ी है। 10 जन्म भी गाड़ दो तो भी ये टेढ़ी ही निकलेंगे कि दोबारा खोद करके निकालो तो सीधी कभी नहीं निकलेंगे राम जी। देखिए, उम्मा और फी सभी लिल्लाह वाले जो होते हैं ना, वो जज्बाए कौम होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जंग के मैदान में जाएंगे तो अल्लाह जो है वो ऊपर से नूर बरसाएगा और हमें तलवार और शमशीर आएगा और हम सारे हिंदुओं का सर तन से जुदा कर देंगे और हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी अल्लाह की मर्जी से। वो साइंस को मानना नहीं चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी को मानना नहीं चाहते हैं, वो शिक्षक दिमाग को मानना नहीं चाहते हैं। तो ये जज्बा कौम है। तो जब तक पाकिस्तान को पूर्ण तरीके से कब्रिस्तान नहीं किया जाए तब तक शांति से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये की दुम है। भारत वो देश है जो बुद्ध को भी मानता है और जरूरत पड़ी तो युद्ध को भी मानता है, और इस बात का एहसास पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में जरूर हो चुका है। और पाकिस्तान जो लगातार इस तरह की बयानबाजियां करता चला रहा है कि देखिए किस तरीके से हमने हिंदुस्तान के 5 राफेल गिरा दिए थे, या फिर किस तरीके से हम उसको आंखें दिखा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं असीम मुनीर का अब ये जो स्टेटमेंट सार्वजनिक हुआ है उसके बाद कम से कम उसकी ये कलई जरूर खुल गई है कि हिंदुस्तान के ऑपरेशन से पाकिस्तान की पतलून किस तरीके से गीली हो गई थी। तो यहां पर इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत कर रही थी हमारे साथ नाजिया इलाही खान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया जी। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।